Good morning, student. Today we will discuss the poem on the grasshopper and the cricket. So let's start it. Unlike the ant and the cricket, page number 21st, which tell a story कि एंट एंड द क्रिकेट जो आपने पहले पोइम पढ़ी है उस पोइम में एक स्टोरी बताई गई है एंट और क्रिकेट से संबंधित। दिस इज ए नेचर पोइम, लेकिन ये जो पोइम है वो प्रकृति पर आधारित है जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इन इट, इस कविता में द ग्रासओफर जो टीडा है, ग्रासओफर है, एंड द क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स जो कीट पतंगे हैं, झिंगुर हैं, डो नॉट अपीयर एज करेक्टर्स इन ए स्टोरी, कि उनको करेक्टर्स के तौर पर इस कहानी में नहीं दर्शाया गया है। रादर दे एक्ट एज सिंबल, लेकिन दूसरी तरफ इनको सांकेतिक तौर पर दर्शाया गया है और उन्हीं के तौर पर ये काम करते हैं। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, कुछ प्रत्येक कुछ न कुछ सजेस्ट देता है, सुझाव देता है। रीड द पोइम, इस कविता को पढ़ते हैं, एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रो समर एंड विंटर, कि किस प्रकार से जो धरती का जो संगीत है, कविता है, वो लगातार चलती रहती है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, और इसमें जो इसका धरती का जो सॉन्ग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हु सिंग्स द सॉन्ग, और ये जो गाना है आखिर ये किसके द्वारा गाया जाता है। तो शुरू करते हैं इस पोइम को। द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कि इस धरती की जो कविता है, इस धरती के जो संगीत हैं वो कभी न ख़त्म होने वाले हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। यानी जो धरती है, धरती पर जो लयात्मकता भरे जो गीत हैं वो कभी भी उनका अंत नहीं होता है। When all the birds are faint with the hot sun, कि जब जितने भी पक्षी हैं चिलचिलाती हुई धूप में, धूप की तपन में वो अपने आप को ऐसा लगता है जैसे वो फेंट हो गए हों, मूर्छित हो गए हों। लेकिन यहाँ पर फेंट का मतलब मूर्छित से नहीं होगा, कि यहाँ पर इसका मतलब हम अनेक्टिव रूप से लेंगे कि जब तपता हुआ जो सूर्य है उसकी जो गर्मी है, गर्मी के कारण जितने भी पक्षी हैं वो सभी निश्चल हो जाते हैं, अनेक्टिव हो जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और जो ठंडे जो वृक्ष हैं उनके बीच में अपने आप को छिपा लेते हैं, छिप जाते हैं। यानी जो कवि है वो कहता है कि चिलचिलाती हुई धूप में जितने भी पक्षी हैं जो प्राय गाते रहते हैं, लेकिन वो इस समय चुप हो जाते हैं और जो ठंडे वृक्ष हैं उसकी छाया में वो छिप जाते हैं। ए वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज, लेकिन एक आवाज़ एक हैज से, एक बाड़ से दूसरी बाड़ तक चलती रहती है। यानी हैज मीन्स बाड़बंदी जो की जाती है, यानी अबाउट द न्यू मॉन मिड, मॉन मीन्स सूखी घास का ढेर, और मिड, मिड मीन्स यहाँ पर मिडो से है और मिडो का अर्थ होता है चरागाह। कि कवि कहता है यहाँ पर कि जो वॉइस है, जो सॉन्ग है, वो एक हैज से दूसरी हैज तक चलता रहता है, और जो हैज है वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो सूखी घास की बनी हुई है जो मिडोज में है। दैट इज़ द ग्रासओफर्स, और वो कौन है जो लगातार गाता रहता है, वो ग्रासओफर है, वो टीडा है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, कि जो समर है उसके दो समर में का जो ऐश्वर्य आराम है उन सभी में वो उसका नेतृत्व करता है। यानी जिस समय सभी जो पक्षी हैं वो अनेक्टिव हो जाते हैं तो उस समय जो ये ग्रासओफर है वो सभी का लीड करता है, सभी का नेतृत्व करता है, आगे चलने वाला है।
ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स। डिलाइट्स मीन्स खुशी। और यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि जो उसकी खुशियाँ हैं वो भी कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और जब कभी भी मज़ा लेते लेते थक जाता है। ही रेस्ट एट इज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, और वीड का मतलब होता है खरपतवार, जो घास फूस है। तो वह किसी सुखद घास के नीचे आसानी से बैठकर आराम करता है। ही रेस्ट एट इज बीनीथ, बीनीथ मीन्स नीचे, सम प्लीजेंट वीड, कुछ सुखद देने खुशी प्रदान करने वाली सुखद जो वीड है, खरपतवार है, उसके नीचे बैठकर वो आराम करता है। सेकंड स्टेंजा को पढ़ते हैं अब हम। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सीज का मतलब होता है बंद होना। कि जो कवि है, जो धरती की जो कविता है वो कभी भी बंद नहीं होती है, वो लगातार चलती रहती है। ऑन ए लोन, लोन मीन्स अकेला। विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज रोट ए साइलेंस। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग, यानी अकेली सर्दियों की जो शाम है। व्हेन द फ्रोस्ट, जब जो पाला है वो छा जाता है और हर जगह चुप्पी छा जाती है, साइलेंस हो जाता है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, लेकिन फिर भी जो क्रिकेट है पत्थरों में से झिंगुर के गाने की जोर से ध्वनि सुनाई देती है। श्रिल मीन्स तीखी। द क्रिकेट सॉन्ग, जो कीट पतंगे हैं उनका सॉन्ग। इन वार्मथ इंक्रीजिंग ओवर, और यही हमेशा की तरह बढ़ती गर्मी में। यहाँ पर जो कवि है वो कहता है इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और जिस प्रकार से वो गाता रहता है क्रिकेट, और उसके गाने मात्र से ही उसके अंदर की जो गर्माहट है वो बढ़ती जाती है। यानी जब पाला जमता है तो जितने भी पक्षी हैं वो सभी आराम फरमाते हैं, अपने हाइडिंग प्लेस पर चले जाते हैं। लेकिन जो क्रिकेट है वो गा गा कर अपने आप को गर्म करता रहता है, अपने आप की जो सर्दी है उसको भगाता रहता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसीनेस हाफ लोस्ट, और किसी के आधी नींद में ऊँघने किसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ड्रोसीनेस मीन्स आलस्य। कि जो एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसीनेस हाफ लोस्ट, और ऐसा लगता है जैसे वो गा रहा है, उसके गाने मात्र से ऐसा लगता है कि जो उसका आलस्य है, जो उसकी हैबिट होती है, वो उस हैबिट को त्याग चुका होता है। द ग्रासओफर्स अमंग सम ग्रासी हील्स, जो ग्रासओफर है उसकी जो आवाज़ है किसी घास की पहाड़ियों में गूंजते हुए सुनाई पड़ सकती है। तो जो कवि है जॉन कीट्स, वो ये बताता है कि जो धरती है, धरती का जो सॉन्ग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चाहे सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों। सर्दियों के दौरान तो जो क्रिकेट है, झिंगुर है, वो लगातार गाते रहते हैं और गाने की वजह से अपने आप की भी सर्दी भगाते रहते हैं। और दूसरी तरफ जो ग्रासओफर है, ग्रासओफर गर्मियों के दौरान जो सूखे घास की जो ढेर है उसके नीचे बैठकर आराम से गाते रहते हैं।